हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। सही जवाब क्या होगा? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो राष्ट्रीय पुस्तक है वह आपका संविधान है। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वह चेन्नई में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जिसका नाम क्या है? वंडलूर चिड़ियाघर नाम है, जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जो तमिलनाडु के चेन्नई में है। याद रखिएगा, अगर राज्य पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? वंडलूर चिड़ियाघर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय गीत को गाने में जो है यह आपका 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में। और राष्ट्रीय गान को गाने में कितना टाइम लगता है? तो 52 सेकंड का टाइम लगता है। भारत का सबसे बड़ा और गहरा किला कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा और गहरा किला है वह चित्तौड़गढ़ का किला है। भारत का सबसे बड़ा और गहरा किला। मछली किस अंग से सांस लेती है? आपके ऑप्शंस हैं फेफड़े, त्वचा, गिल्स या नलिका। सही जवाब क्या होगा? तो मछली किस अंग से सांस लेती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा गिल्स। गिल्स की सहायता से मछली सांस लेती है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है यह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो यह आपका 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो है यह आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। सही जवाब ऑप्शन डी। भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पंडित नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के पिता के रूप में जाना जाता है महात्मा गांधी को। सही जवाब ऑप्शन सी होगा
भारत के पिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी क्या थे? सही जवाब क्या होगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह भारत के आखिरी वायसराय थे। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे। रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो रामेश्वरम मंदिर जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक होता है वह आपका मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार जो है यह सिंगापुर में बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी किस पत्रिका के संपादक थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी जो थे वह यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन इन चारों पत्रिकाओं के संपादक थे। यानी सही जवाब ऑप्शन ए बी सी डी हो जाएगा। चारों ऑप्शन सही है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन इन चारों पत्रिकाओं के संपादक थे महात्मा गांधी। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ मिले हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं वह भीमबेटका में मिले हैं। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं रतौंधी, स्कर्वी, बेरी एनीमिया। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है यह आपका स्कर्वी नामक रोग होता है, विटामिन सी की कमी के कारण। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते का हिस्सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचशील सिद्धांत जो था वह आपका भारत और चीन देशों के बीच समझौते का हिस्सा था। पंचशील सिद्धांत। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो काकोरी कांड जो है यह आपका सन 1925 में हुआ था। काकोरी कांड। ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो सही जवाब होगा अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। राय पिथौरा का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो राय पिथौरा का निर्माण जो है यह पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासिका। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा ताप ऊर्जा। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शून्य का आविष्कार जो है यह आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार। भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद,
पंडित नेहरू, BN राव या डॉक्टर अंबेडकर? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के संवैधानिक सलाहकार जो थे यह BN राव थे, भारत के संवैधानिक सलाहकार। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को किस राज्य को जीतने भेजा था? सही जवाब क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देवगिरी को जीतने के लिए भेजा था। याद रखिएगा, किस राज्य को? तो देवगिरी को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल बनता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूध के फटने पर आपका लैक्टिक अम्ल बनता है, यानी लैक्टिक एसिड बनता है दूध के फटने पर। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं नमी, धूल, धूप या ऑक्सीजन। सही जवाब क्या होगा? तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारण होता है वह ऑक्सीजन होता है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो रामचरित मानस की जो रचना है यह तुलसीदास जी ने की थी, रामचरित मानस की रचना। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव त्वचा का जो रंग है यह आपका मेलानिन से बनता है, मानव त्वचा का रंग। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो जीन शब्द का प्रयोग जो है यह सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था, जीन शब्द का प्रयोग। भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला IAS अधिकारी थी वह अन्ना जॉर्ज थी, भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह आपका चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के 10वें गुरु। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो यह आपका शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। पुर्तगालियों से गोवा कब मुक्त हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो पुर्तगालियों से गोवा जो है यह सन 1961 ईस्वी में मुक्त हुआ था, पुर्तगालियों से गोवा। लोनार झील किस राज्य की प्रमुख झील है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोनार झील जो है यह प्रमुख झील आपका महाराष्ट्र राज्य का है। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।